बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल एजुकेशन फॉर ऑल। डे 2 कोर्स इज़ हियर। डे 2 इज़ चैट जीपीटी मास्टर कोर्स। ठीक है, हमने आज क्या डिस्कस करना है? चैट जीपीटी मास्टर। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी हमारा एआई टूल है जिसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था अपने फर्स्ट लेक्चर में। आज हम इसके बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आवर टीम कौन सी है हमारी? आज जस्ट चैट जीपीटी। इसके अलावा हम किसी टूल के बारे में आज बात नहीं करेंगे। सो लर्नर्स, व्हाट इज़ चैट जीपीटी? Told us as well that all the robots doesn't have a body, digital eyes or digital hands and legs में it doesn't mean कि सारे जो रोबोट होते हैं उनकी एक फ़िज़िकल अपीयरेंस भी हो। कुछ ऐसे रोबोट्स भी होते हैं जो हमारे फ़ोन में मौजूद होते हैं, लाइक हम उनके साथ बात करते हैं, वो हमें अच्छी तरह से रिस्पॉन्स करते हैं और वो भी हमारे रोबोट्स हैं। ठीक है, उनके अंदर एआई उसी तरह से ब्रेन फिट किया जाता है, बट दे डोंट हैव एनी फ़िज़िकल अपीयरेंस। तो चैट जीपीटी भी एक ऐसा ही रोबोट है जिसको हम एक्चुअली चैट बोट कहते हैं। चैट बोट यानी कि चैट रोबोट, चैट प्लस रोबोट, तो उसको शॉर्टली कहते हैं चैट बोट। सो चैट जीपीटी इज़ ए चैट बोट डिवेलप्ड बाय ओपन एआई। ओपन एआई मीन्स ये कंपनी है जिसके बहुत ज़्यादा टूल्स, जिसने अपने एआई टूल्स लॉन्च किए हैं। बहुत ज़्यादा इसकी और भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम आज सिर्फ चैट बोट के बारे में बात करेंगे। अब ये चैट बोट क्या करता है? इट कैन अंडरस्टैंड एंड इट कैन रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, जो भी हम इसको समझाना चाहते हैं। आई वॉज टॉकिंग अबाउट ह्यूमन लैंग्वेज। हाँ जी, ये हमारी ज़ुबान समझता है। हम इसको अपनी ज़ुबान में जो भी बात करते हैं, मीन डज़ंट मीन कि हमने इसके लिए कोडिंग सीखनी है, हमने इसके लिए पाइथन का टफ़ किस्म का कोर्स करना है कि हम एक रोबोट के साथ बात कर सकें। इससे पहले जो डिजिटल रिपोर्ट्स बनते थे उसके अंदर बड़ी कह लें कि टफ़ किस्म की कोडिंग यूज़ की जाती थी और पाइथन वगैरह इसके बड़े जो सॉफ्टवेयर्स थे बड़े कह लें कि हार्ड, मीन्स के उनकी जो वर्किंग थी वो आम बंदे के बस की बात नहीं थी। लेकिन एआई जब से आया है तो एक आम बच्चा भी, छोटा बच्चा भी इजीली इसको यूज़ कर सकता है। मीन्स कि ये इतना इजी है, ये ह्यूमन लैंग्वेज को समझता है और जो भी हम उसको काम करने को कहते हैं वो करता है। मीन्स कि इट रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन लैंग्वेज। ओके, अब ये हमारे लिए क्या क्या कुछ करता है? ये हमें आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स देगा। आपने उससे कोई भी क्वेश्चन करना है, आपको साइंस में कोई हेल्प लेनी है, आपने कोई मैथ का क्वेश्चन देना है, आपने कोई प्रोजेक्ट बनवाना है, किसी भी तरह का आपने क्वेश्चन उसके सामने रखा है, वो आपके क्वेश्चन को आंसर करेगा। उसके अंदर तकरीबन ऑल ओवर वर्ड्स इतना नॉलेज फिट किया गया है कि वो हर लैंग्वेज के हर क्वेश्चन को ईज़िली आइडेंटिफाई कर लेता है। यहाँ तक आइडेंटिफाई कर लेता है कि अगर मेरे बच्चों ने अपनी समर पैक का कोई क्वेश्चन उसके सामने रखा है तो वो ये भी बता देगा कि ये 2 क्लास का क्वेश्चन है या ये 4 क्लास का क्वेश्चन है। आप इसको ट्राई भी कर लें। राइटिंग स्टोरीज़ मीन्स कि हम लर्नर्स और बिगनर्स के बारे में बात कर रहे हैं ना। हमने तो बड़े बड़े कोई स्पेस प्रोजेक्ट नहीं बनाने हैं, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं कि हम इससे क्या क्या सीख सकते हैं। हम अपने लेवल पे, इस एज में बिगनर लेवल पे क्या क्या चीज़ें सीखते हैं। तो जो लोग कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक ऑप्शन है कि ये राइटिंग स्टोरी यानी कि हमारे लिए स्टोरीज़ राइट करेगा। जनरेटिंग आइडियाज़, आप उसे कहेंगे मैंने एक चैनल बनाना है, या आप उसे कहेंगे कि भाई मेरे लिए कोई बिज़नेस आइडिया जनरेट कर दो, कोई मिनी बिज़नेस प्लान जनरेट कर दो, या मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो मेरे लिए कुछ आइडियाज़ दे दो, या और भी किसी भी तरह के आप उसे, इवन मैंने पिकनिक पे जाना है तो मुझे प्लेसेस के आइडियाज़ दे दो, तो वो आपको बहुत से आपके लिए आइडियाज़ जनरेट करेगा। ट्रांसलेटिंग लैंग्वेजेस, लैंग्वेज बेटा एवरीवन, ऑल माय सिस्टर्स एंड ऑल द लर्नर्स, कि ये लैंग्वेज बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल। मल्टी लैंग्वेजेस
ट्रेंड में है। जिसने भी ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोल सकता है, अब तो ये हालात हैं कि लोग 7-7 8-8 लैंग्वेज बोलते हैं, उनका पोर्टफोलियो उतना ही स्ट्रांग होता है। सो ऑलवेज़ लर्न। और आपके फ़ोन में एक फ्री टूल मौजूद है जो आपको लैंग्वेज सिखा रहा है, आप उसको बोलें बैठे बैठे, ये तो बड़ा फ़न होगा। आप उसको कहें कि भाई मेरे लिए ये वर्ड है, इसको बताओ पश्तो में क्या कहते हैं, चाइनीज़ में क्या कहते हैं, जापानीज़ में क्या कहते हैं, जो बेसिक होते हैं ना, जैसे अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग, विच इज़ दिस वे, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आप कई तरह की लैंग्वेजेस में उससे पूछें, वो आपको ट्रांसलेट करके देगा। उनको लर्न करें, ये आपके लिए एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट होगा कि आप इस तरह से कई तरह की लैंग्वेजेस, जो कि कहीं भी आप चले जाते हैं तो आपको वो बोलने पड़ते हैं कुछ बेसिक सेंटेंसेस, तो आप उनको लर्न करें। तो ये भी एक बड़ा मज़े का आपके लिए टूल है कि ये आपको हर तरह की लैंग्वेज ट्रांसलेट कर देता है। सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स, मैथ में कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व करवा सकते हैं। क्वेश्चन की तस्वीर खींच के उसको भेज दें, वो आपको फ़ौरन से उसका रिस्पांस देगा। या आप कभी भी कह लें कि कुछ भी कोई क्वेश्चन उससे वैसे पूछ लें, टेक्स्ट में पूछ लें, बोल के पूछ लें, वो हमेशा उसको रिस्पॉन्ड करेगा। क्रिएटिंग कंटेंट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि अगर आप कोई स्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हैं, कोई पोस्टर बनाना चाह रहे हैं, कोई ईमेल बनाना चाह रहे हैं, कोई चीज़ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, आप उसको बोलें कि भाई मेरे लिए कंटेंट आइडिया क्रिएट करो, तो वो फ़ौरन से आपको कई तरह के आइडियाज़ दे देगा। अब हमारा जो आज का टॉपिक था वो था हु इज़ चैट जीपीटी मास्टर। अब चैट जीपीटी तो हमने पढ़ा है, लेकिन चैट जीपीटी मास्टर, अब ये क्या चीज़ है भाई? चैट जीपीटी मास्टर कौन होता है? जो कि चैट जीपीटी के साथ बेहतरीन तरीके से बात कर सके। हाउ टू राइट प्रॉम्प्ट्स दैट गिव परफेक्ट आंसर्स, कि आपने किस तरह से ऐसा प्रॉम्प्ट लिखना है जो आपको बेहतरीन जवाब ढूंढ कर दे। एंड हाउ टू गेट क्रिएटिव, यूज़फुल एंड करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम एआई, कि हमने एआई से किस तरह से बेहतरीन काम लेना है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि वो बंदा जो चैट जीपीटी को बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सके, उसको एक अच्छा प्रॉम्प्ट दे सके और उससे एक अच्छा रिज़ल्ट जनरेट करवा सके, उसी को हम कहेंगे कि वो हमारा चैट जीपीटी मास्टर है। यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए डिटेल्स ऐड की थी ताकि मैं आपको अच्छे से समझाऊं कि देखिए कोई ऐसा शख्स है कि वो हमारे साथ इतना अच्छा हो गया है कि वो रोबोट है कि हम उसके साथ कोई भी बात करते हैं तो वो फ़ौरन से हमें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हमारा काम कर देता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम उससे कोई सवाल पूछेंगे, वो हमें कोई अच्छी सी या कोई कहानी अच्छी सी लिखवाना चाहते हैं, किसी मुश्किल सवाल का जवाब, या उसे हम कहते हैं कि हमारे लिए कोई मज़ेदार सी गेम बनाओ, तो वो हमारे साथ इतना ट्रेंड हो जाए कि वो हमारे मिजाज के मुताबिक हमें एक बेहतरीन सी चीज़ बना के दे दे। और एक चैट जीपीटी मास्टर कौन होता है? जो बहुत अच्छी तरह से चलाना जानता हो चैट जीपीटी को। जैसे गाड़ी है ना, गाड़ी को चलाते हैं तो जो कोई बहुत अच्छी सी कार चलाता है, हम कहते हैं ये तो भाई मास्टर है, गाड़ी चलाने का माहिर बन गया है। इसी तरह से चैट जीपीटी का भी मास्टर होता है जो उसको चलाना जानता है। जैसे ड्राइवर को पता होता है ना कि कौन कौन से टेक्निकल फॉल्ट होते हैं, किस तरह से मैं गियर चेंज करूँगा, किस तरह से स्पीड लगाऊँगा, हैंड ब्रेक कहाँ पे है, ये चीज़ें जो आम लोग होते हैं उनको नहीं पता होता, लेकिन जिसको गाड़ी चलानी आती है उसको पता होता है। इसी तरह से जो चैट जीपीटी मास्टर है उसको चैट जीपीटी को चलाने का पता है, लेकिन आम बंदे को नहीं पता है। इसके अलावा हर काम के लिए हमारी हेल्प करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। जैसे एक बच्चा अगर चैट जीपीटी से पूछता है कि मुझे एक फेरी टेल कहानी सुनाओ जिसमें एक ड्रैगन हो और एक रोबोट हो। अब अगर वो कहेगा कि बस एक फेरी टेल कहानी सुना दो, मे भी वो कहानी सुना उसमें ना ड्रैगन हो ना रोबोट हो, लेकिन अगर वो बताएगा उसको कि मुझे ये करैक्टर साथ में चाहिए, तो वो उसके लिए एक बेस्ट स्टोरी बनाएगा जो कि उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, और चैट जीपीटी एक ज़बरदस्त कहानी सुना देता है, तो ये बच्चा समझदार हो गया है।
यानी बच्चा समझदार हो गया है कि उसने चैट जीपीटी को अपने मिजाज के मुताबिक इस्तेमाल कर लिया है, या आप कहेंगे कि हम कि वो चैट जीपीटी मास्टर बन गया है। अच्छा जी, व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट इतना मीन्स के प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इतना इम्पोर्टेंट है कि इवन अब जहाँ पे AI में मास्टर्स करवाया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में AI में BS प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं, वहाँ पे प्रॉम्प्ट एक पूरे का पूरा सब्जेक्ट है। मीन्स कि ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है AI में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही AI में प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक पूरा सब्जेक्ट है, पूरे का पूरा सेशन इस पे उन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि जब तक हम AI को एक अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं ना देंगे, वो हमें हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग एक अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे सकता। द स्किल ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस, प्रॉम्प्ट क्या है एक्चुअली प्रॉम्प्ट क्या है जो न्यू लोग हैं उनके लिए, कि प्रॉम्प्ट है बेटा जैसे हम किसी से इंस्ट्रक्शन लेते हैं। लाइक आपकी मामा ने आपको कहा गो टू रूम, आप चले गए, अब आपको नहीं पता रूम में जाके क्या करना है। फिर वो कहती हैं गो टू रूम एंड रीड, आप चले गए, अब आपको ये नहीं पता कि आपने क्या पढ़ना है। फिर वो कहती हैं गो टू रूम एंड रीड योर इंग्लिश बुक, चलें आपने इंग्लिश खोल ली, अभी भी आपको ये नहीं पता कि इंग्लिश में क्या पढ़ना था, कौन सा लेसन मामा ने कहा है। फिर आप कहेंगी, मामा कहेंगी गो टू रूम एंड रीड योर लेसन नंबर 5, देन इट इज़ द परफेक्ट प्रॉम्प्ट, कि उन्होंने अब आपको हर चीज़ बता दी है। इसी को हम कहते हैं प्रॉम्प्ट, कि हम चैट जीपीटी को हर चीज़ बता दें कि भाई क्या क्या कुछ करना है, तो फिर वो हमें एक बेहतरीन रिज़ल्ट देता है। ठीक है, गुड प्रॉम्प्ट क्या होता है? जिससे हमें बेहतर आंसर मिले, हमारा टाइम भी सेव हो और हमें मिस्टेक्स हमारी कम से कम होती जाएं। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट कितनी तरह के होते हैं? तो प्रॉम्प्ट होते हैं 3 तरह के। एक ऑडियो प्रॉम्प्ट होता है, यानी कि हम उसको बोल के बताते हैं, चैट जीपीटी मेरे लिए कोई सॉन्ग सजेस्ट करो, मेरे लिए कोई कह लो कि पिकनिक प्लेस मुझे बताओ, मैं कहाँ जाऊँ आज। या हम उसको दिखाते हैं, मैं उसको तस्वीर खींच के भेज देती हूँ कि इसके पिक्चर को डिस्क्राइब करें, या इस पिक्चर में कोई मींस कि मैं कुछ भी फाइंड करना चाह रही हूँ, इसको डायग्राम को लेबल कर दें, तो वो मुझे आंसर देगा। इसी तरह से अगर मैं टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देती हूँ, उसको लिख के कहती हूँ कि भाई ये काम करो मेरे लिए, वो करता है। तो इसी तरह से ये हमारे पास कितने तरह के प्रॉम्प्ट हो गए? 3 तरह के प्रॉम्प्ट हो गए, ऑडियो प्रॉम्प्ट, विजुअल प्रॉम्प्ट और टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम रूल्स फॉर राइटिंग ए गुड प्रॉम्प्ट। बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, आपने उसको बता दिया है कि भाई मैंने पिकनिक पे जाना है। ठीक है, गिव कॉन्टेक्स्ट डिटेल्स, अब आप उसको ये भी बता दें कि मैं गुजरावाला में रहता हूँ या मैं लाहौर में रहता हूँ, मैंने जाना है पिकनिक के लिए, मैं शालामार बाग में जाना चाहता हूँ, या मैं शाही किला में जाना चाहता हूँ, या मैं कराची में हूँ, मैं हॉक्स बे पे जाना चाह रहा हूँ। तो आपने उसको डिटेल देनी है। ठीक है, यूज़ एग्जांपल्स, सपोज आई वांट इट टू राइट अ स्टोरी फॉर माय चैनल, आई विल copy the link of any other channel that I like most. I will paste here and I will tell to ChatGPT that I want a story same like this one channel. भाई मुझे भी इसी तरह की स्टोरी लिख के दो जिस तरह की स्टोरी इस चैनल के पास है। तो वो कह लें कि मैंने उसको एग्जांपल दी, अब उसने सेम उसी तरह की मेरे लिए स्टोरी बना दी। डिफाइन द स्टोरी और स्टाइल और रोल, अब सपोज़ आपने उससे एक इमेज बनवाना है, आपने उसको ये तो बताया नहीं कि भाई मैंने जो इमेज बनवाना है, आप कह देते हैं जो मेरे लिए एक प्रॉम्प्ट लिखो और मेरे लिए एक बॉय का इमेज क्रिएट करवाओ। अब आपने ये तो बताया नहीं कि आपने 3D बॉय लेना है, या आपने कार्टून बॉय लेना है, या आपने एनिमी लेनी है, या आपने ह्यूमन फेस लेना है, किस टाइप का आपको स्टाइल चाहिए। मैं कहती हूँ मेरे लिए एक सीन जनरेट करो, वो येलो ग्लो लाइट के साथ हो, वो हिस्ट्री का सीन हो, या वो अलिफ लैला की कहानियों का सीन हो। तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि हमने किस स्टाइल में और किस रोल में काम करवाना है।
टेस्ट एंड इम्प्रूव, अगेन एंड अगेन उसको प्रॉम्प्ट दें, वो आपको प्रॉम्प्ट लिख के देगा और उसको बार बार टेस्ट करें और अपने स्टाइल को इम्प्रूव करें। हेयर आई ब्रिंग 3 एग्जाम्पल्स फॉर यू। अगर मैं लिखती हूँ राइट अ स्टोरी इन अ बैड प्रॉम्प्ट, ठीक है, उसका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा है भाई क्या लिखना है। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ राइट ए 5 लाइन स्टोरी अबाउट ए स्मॉल रैबिट हु सेव द फॉरेस्ट, मीन्स कि मैंने उसको सारी डिटेल दे दी। अगर मैं कह देती हूँ गिव आइडियाज़, इट डजंट ब्रिंग एनी सेंस कि भाई किस चीज़ के आइडियाज़ लाने हैं, लेकिन मैं उसे कहती हूँ गिव 5 क्रिएटिव साइंस प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ फॉर 6th ग्रेड। अब मैंने उसको सब कुछ बता दिया, तो इट मीन्स कि वो हमें अच्छे वाले आइडियाज़ बना के देगा जो हमारे साइंस के 6th ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल सूटेबल होंगे। मेक अ पोस्टर, ठीक है, उसको नहीं समझ आ रही, मैंने उसको कहना है कि 3 कैची स्लोगन्स बनाओ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के लिए। अब उस बेचारे को समझ आएगी और वो हमारे लिए एक अच्छा सा स्लोगन रेडी करेगा। अच्छा भाई, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक टिप भी शेयर कर रही हूँ कि हम ChatGPT मास्टर कैसे बन सकते हैं। हमने उससे सादा सवाल नहीं पूछने, हमने उससे सवालों को घुमा फिरा के डिटेल के साथ पूछना है, इंटरेस्टिंग हो, डिटेल के साथ हो। और इसके अलावा हमने, जैसे मैंने उसको कहना है कि ChatGPT बताओ तुम्हें किस स्टाइल में, ChatGPT को बताओ कि तुम्हें किस स्टाइल में जवाब चाहिए। आपने उससे कोई भी सवाल पूछे, आपने वेदर के बारे में कोई क्वेश्चन किया है, अब वो आपको जो आंसर देगा, अगर आपने उससे कहना है कि मुझे फ़नी आंसर चाहिए या सैड चाहिए या शॉर्ट चाहिए या लॉन्ग चाहिए, सपोज़ आप किसी मरमेड की स्टोरी बनवाना चाहते हो, तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि वो मरमेड का जो है मूड कैसा है, तो वो आपके हिसाब से जो आपका जहन चाह रहा है ना उस टाइप का काम करेगा। तो भाई आज की कंक्लूजन क्या थी कि ChatGPT जो है वो एक बड़ा ही स्मार्ट AI टूल है। दिस इज़ नॉट द ओनली वन टूल। AI के बेशुमार टूल्स हैं और ChatGPT की टक्कर का टूल है जेमिनी एंड ग्रोक। मतलब कि जितना ये एडवांस है, जितना ये वेल प्रिपेयर्ड, वेल मेंटेन्ड ऐप है, टूल है, सेम इसी तरह से वो भी टूल्स ज़्यादा, इससे बल्कि ज़्यादा जो है ग्रोक की रेटिंग है, लेकिन इसके यूज़र फिर भी ज़्यादा हैं। तो टू यूज़ इट वेल यू मस्ट बिकम ए ChatGPT मास्टर बाय लर्निंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। कि अगर आपने ChatGPT मास्टर बनना है, अगर आपने AI को वेल यूज़ करना है, AI सीखने के लिए आपको ChatGPT सीखना पड़ेगा और ChatGPT सीखने के लिए आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, आपको इंजीनियर बनना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप क्लियर और डिटेल्ड प्रॉम्प्ट नहीं ना दोगे, आपको बेटर और स्मार्टर आंसर नहीं मिलेंगे। हाँ जी, आज का लेक्चर हमारा एंड होता है यहाँ पर। मैं इसी वीडियो में इसी के साथ जो हमारे वर्कशीट है वो उसके भी इमेजेस ऐड करूँगी ताकि आप उसको भी सॉल्व करें। और इसके अलावा प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मैं ग्रुप में भी शेयर करूँगी। और जो लोग न्यू हैं, जो मेरे मींस के कोर्स में शामिल नहीं हैं, वैसे वो वीडियोस देखने अगर मुझे ज्वाइन करते हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं थोड़ा सा टास्क भी इसमें ऐड कर दूँगी। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर AI जर्नी। अल्लाह हाफिज़।